साइट इंजीनियर के लिए क्या एटीट्यूड होना चाहिए? क्योंकि देखिए स्किल्स तो अपनी जगह है, टेक्निकल स्किल्स अपनी जगह है, पर मेरे ख्याल से ये जो सिविल इंजीनियरिंग लाइन है इसमें जितने भी डेसिग्नेशंस है, हर किसी को एक पर्टिकुलर एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है। सो एज एन एम्प्लॉयर हम क्या एटीट्यूड एक्सपेक्ट करते हैं एक साइट इंजीनियर जॉब से? देखिए, पहले आपने जो साइट इंजीनियर के बारे में पूछा था कि साइट इंजीनियर को क्या एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए, साइट के ऊपर क्लीनलीनेस होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, जो भी चीज़ साइट के ऊपर जो है प्रॉपरली एक तरीके से होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कट होना चाहिए, वर्कमैनशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर जो चेकलिस्ट है वो आपको क्लियर करनी चाहिए। फिर बाद में मटेरियल साइट पे है नहीं है, अगले एक हफ्ते के लिए जो भी मटेरियल लगता है वो साइट पे है नहीं है, अगर नहीं है तो पूछना है। दूरदृष्टि होनी चाहिए। तो आगे क्या करना है? साइट के अंदर साइट रिलेटेड दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। साइट रिलेटेड जो दूरदृष्टि है वो तो होनी ही चाहिए, और वो एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास रहती है, ठीक है। लेकिन साइट के अंदर आपका जो साइट मैनेजमेंट टेक्निक बोलते हैं, विच इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एरिया। तो साइट मैनेजमेंट के लिए कि कहाँ पे आपका यानी ये जो साइट ऑफिस है वो लगेगा, कहाँ पे आप मटेरियल स्टॉक करोगे, कहाँ पे लेबर्स की कॉलोनी बनेगी, लेबर के कॉलोनी के अंदर भी कहाँ पे आपका मेन का मेल फीमेल का जो लैटरिन सिस्टम है वो कहाँ पे रहेगा, पानी का जो टाकी है वो कहाँ पे रहेगा, सेप्टिक टैंक्स कहाँ पे रहेगा, क्योंकि वो लेबर्स भागना नहीं चाहिए उनको। वो लेबर जो है वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक वहाँ पे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो साइट इंजीनियर को एज ए होलिस्टिक अप्रोच, जैसे साइट चल रही है तो वो एज ए आपका घर है, आपका वो गढ़ है, तो सारे लोग एक दूसरे के साथ काम करके एक होलिस्टिक अप्रोच में एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। कभी कभी बहुत बार क्या होता है कि वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं रहता है, बहुत बार जो प्रोजेक्ट मैनेजर आता है गाली गलौज दे के चला जाता है। तो साइट के अंदर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यार क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, भोगता है, चला जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप जो है एज ए साइट इंजीनियर, आपको जो आपके हाथ में, जैसे कारपेंटर है, बेसिकली साइट इंजीनियर काफी रफ एंड टफ नेचर का होना चाहिए, क्योंकि उसको इतना सारा मैनेज होना है। लेकिन रफ एंड टफ नेचर यानी गाली गलौज देना? नहीं। हाँ, नहीं, रफ एंड टफ नेचर तो देखिए साइट इंजीनियरिंग इज, हाँ, रफ एंड टफ तो है। नहीं, रफ एंड टफ इन द सेंस उसको बहुत सारे लोगों को मैनेज करना पड़ता है, और राइट फ्रॉम लेबर टू टॉप मैनेजमेंट, तो ही शुड बी रफ एंड टफ। ये भी एक एटीट्यूड हो सकता है ना कि वो ही इज वेरी स्ट्रांग, बेसिकली स्ट्रांग पर्सन। जो सिविल इंजीनियर के अंदर आया है ना, उसको रफ एंड टफ होना ही है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद नॉट विद द ऑडी एंड मर्सिडीज, यू आर डीलिंग विद द जेसीबी ट्रैक्टर है, ठीक है। तो रफ एंड टफ जो है, जब आप एडमिशन लेते हो तब भी आपको दिमाग में ये डालना है कि हम वी आर इनटू दिस कैटेगरी। करेक्ट। आप भले जैसे ऐसे पैसा आता है, आप अच्छी गाड़ी में घूमो, उसमें ये नहीं है, बट यू आर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर लाइन एज अ रफ एंड टफ। करेक्ट। सो बेसिकली सिविल इंजीनियर का ही एटीट्यूड रफ एंड टफ होना चाहिए सबसे पहली बात, चाहे साइट में हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो या साइट में। आप जो बोल रही है कि थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, वो तो होता ही है, और वो स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, लेकिन स्ट्रांगनेस जो है, इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर एरोगेंस बेसिकली। नहीं तो साइट वाले जो लोग हैं आपको दूसरी आंख से देखेंगे। एक्चुअली थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना वो तो जरूरी है, एक्चुअली साइट वाले लेबर्स को उसको स्ट्रिक्ट रखना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम अब उनको नॉलेज में रखना है कि ये चीज़ करनी चाहिए। इफ द पर्सन इज गेटिंग अ नॉलेज दैट व्हाई द क्यूरिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाई द क्यूब टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, देन इट बिकम्स वेरी नेचुरल। इसमें एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर वे में अगर आप साइट मैनेज करते हो तो आपको थोड़ा सा, नहीं तो फिर आपको एवरीडे गाली गलौज ही देनी पड़ेंगी, देन यू विल, योर नेचर ऑल्सो बिकम लाइक दिस।